अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में, चल रही लड़ाई में वह यूक्रेन के पक्ष में रूस के खिलाफ नहीं लड़ेगा। और उसने ये भी कहा है क्यों नहीं लड़ेगा। इसका जवाब ये दिया है कि अमेरिका नाटो कंट्री के साथ संबद्ध है और नाटो कंट्री पे अगर कोई हमला होता है, नाटो कंट्री पे जो 30 कंट्री है नाटो के साथ, उसमें अगर किसी पे कोई हमला होता है तो अमेरिका उसका डिफेंड करने के लिए बाध्य है। वो चूंकि यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं है, इसलिए अमेरिका इस युद्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अलबत्ता उसने ये कहा है कि रूस को इसका जो है बहुत गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा और वो कई आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात उन्होंने जो बिडेन ने कही है। दोस्तों, ये वही बात हो गई कि यूक्रेन को आगे बढ़ा करके अमेरिका ने अपने कदम पीछे हट लिया है, यूक्रेन को मरने के लिए छोड़ दिया है और सीधा सीधा इसका अर्थ ये है कि अमेरिका ने यूक्रेन को फंसा दिया है और रूस से डरकर उसने अपनी पीठ दिखा दी है। दोस्तों, अगर हम बुडापेस्ट समझौते को छोड़ दें, अगर हम मिन्स्क समझौते को छोड़ दें, जिन समझौतों के बदौलत यूक्रेन से उसका जो परमाणु हथियार है, उसकी जो एटॉमिक पावर है, वो वापस ले लिया गया था, उसको नष्ट करवा दिया गया था और उसको आश्वासन दिया गया था कि यूक्रेन पे अगर कोई तीसरा देश, कोई दूसरा देश उस पर आक्रमण करता है तो रूस और अमेरिका मिलकर उसकी रक्षा करेगा। अब हुआ क्या कि रूस ने उस पर अटैक कर दिया है, अमेरिका उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा है और ये बहाना बना रहा है कि अमेरिका नाटो कंट्री का हिस्सा नहीं है। अमेरिका का दूसरा झूठ ये है कि नाटो कंट्री में शामिल होने को लेकर ही यूक्रेन पर उसका प्रेशर था और यूक्रेन चाहता था कि वो नाटो कंट्री में शामिल हो। उसकी इसी चाहत ने उसे रूस के खिलाफ किया और रूस ने उस पर आक्रमण किया है। और अमेरिका इस बात को जानता है कि अगर नाटो कंट्री में शामिल होने की जिद या उसकी चाहत उसके मन में नहीं पैदा की गई होती यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, तो ये हालात कुछ और होते। ये रूस को लड़ाई करने की जरूरत नहीं थी। एक तो अमेरिका ने नाटो की मदद के बहाने यूक्रेन को उस्का दिया, वो रूस के खिलाफ लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो गया और जब रूस ने उस पर आक्रमण किया तो वो अमेरिका पीछे हट गया और उसने साफ कर दिया है कि हम लड़ाई में भाग नहीं लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक और जगह यूक्रेन वो जगह साबित हुई है जहाँ पे अमेरिका ने अपनी पीठ दिखाई है। इससे पहले अफगानिस्तान में आपने देख ही लिया था, वियतनाम में क्या हुआ था ये आपने देख ही लिया था, क्यूबा में क्या हुआ था ये आपने देख ही लिया था। मतलब ये तय हो गया कि अगर सामने कोई कड़ा प्रतिद्वंदी खड़ा हो जाए तो अमेरिका का पीठ दिखाना लाजमी है और ये उसका इतिहास रहा है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है और इस हालात पे आकर के भारत को भी सोचना पड़ेगा। भारत को ये सोचना पड़ेगा कि अभी उसका जो कूटनीतिक जो उसका झुकाव है वो अमेरिका की ओर हो रहा था। पिछले कुछ दिनों में खास करके वर्ष 2014 के बाद अगर हम भारतीय विदेश नीति में देखें तो उसका झुकाव अमेरिका की ओर होते गया है विभिन्न कारणों से। कारण इसके कुछ आवश्यक भी थे, कुछ मतलब अपरिहार्य कारण भी थे जिस कारण भारत को अमेरिका की तरफ जाना पड़ा है। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर अगर हम अमेरिका की ओर जा रहे हैं, हमारा झुकाव उधर हो रहा है, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि अगर मुश्किल हालात आएंगे तो अमेरिका इसी तरह से पीठ दिखाएगा जिस तरह से उसने यूक्रेन के मामले में पीठ दिखाया है। इसलिए हमारे जो रूस के साथ जो परंपरागत संबंध है, जो पहले से चले आ रहा है, जो सीजन्ड है, जो उसने जो टाइम टेस्टेड जो रिलेशन है रसिया के साथ, हमें उस संबंधों के बल पे अमेरिका से अपने संबंध नहीं बनाना चाहिए। ये भारत के लिए एक बड़ी सीख है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से कल यानी गुरुवार की रात जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रशियन राष्ट्रपति पुतिन से बात की और इस बातचीत के बाद भारत वहाँ यूक्रेन में फंसे जो लोग हैं, भारत के लोग, उनको बाहर निकालने का रास्ता साफ हुआ है। यानी पुतिन ने इतनी परेशानी के बाद भी उसने हमारी मदद के लिए प्रधानमंत्री से बात की और उन्होंने एक रास्ता निकाला। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमें रसिया के साथ जो हमारी दोस्ती है उस दोस्ती के बल पे हमें किसी तीसरे देश के साथ कोई संबंध नहीं बनाना चाहिए। तो इस यूक्रेन और रूस की लड़ाई के दो
फैक्ट तो ये है, एक ये कि अमेरिका को पीठ दिखाने की आदत हो गई है। जहां उसका व्यापारिक हित नुकसान में पड़ता है वहीं वो पीठ दिखा देता है, भाग जाता है वो। और दूसरा ये कि भारत को अगर अमेरिका की तरफ झुकना है तो हमें रूस के संबंधों पे ये कतई नहीं होनी चाहिए। और तीसरा ये कि संभव है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो पीठ दिखाई है, यानी उसने जो सरेंडर किया है रूस के सामने, उसके बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम हो जिसमें रसिया जो है सबसे आगे दिखे। लेकिन ये फिर भी एक ध्रुवीय देश नहीं होगा जैसा अभी है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने साफ किया है कि यूक्रेन अगर उससे मदद मांगता है तो वो यूक्रेन की हर तरह से मदद करेगा, और वो मदद सैनिक मदद भी हो सकती है। और लगे हाथ फ्रांस के राष्ट्रपति ने रूस से ये भी कहा है कि यू शुड इमीडिएटली स्टॉप योर इन्वेशन ऑफ यूक्रेन। अपने जो यूक्रेन को इन्वेड किया है, यूक्रेन पे आपने जो चढ़ाई की है, आप जो हिंसा कर रहे हैं, आप जो वहाँ पे तबाही मचा रहे हैं, ये आपको तत्काल रोकना चाहिए। फ्रांस एक ऐसा और अकेला देश है जिसने रूस को मतलब एक डायरेक्ट करने के लहजे में, ऑर्डर करने के लहजे में उससे कहा है कि यू शुड स्टॉप दिस वायलेंस, जो कोई भी देश ये हिम्मत नहीं कर पाया। तो ये तीसरा यूक्रेन की लड़ाई, रूस और यूक्रेन की लड़ाई का एक तीसरा फैक्ट ये है कि बहुत जल्द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम होगा दुनिया में, और उसमें एक तरफ रूस का नेतृत्व होगा तो दूसरी तरफ फ्रांस का नेतृत्व होगा, ये तय मानिए। और दोस्तों, यूक्रेन और रूस के विवाद का जो अभी ताजी मतलब जो घटनाक्रम है, जो फिलहाल ये आज जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये 25 फरवरी का लगभग 11 बजे का समय है, 10:30 बजे का समय है। और ये तय मानिए कि अब तक यूक्रेन को रूस ने चारों ओर से घेर ही नहीं लिया है, बल्कि उसकी राजधानी कीव तक पहुंच गया है। और ऐसा कहा जा रहा था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर कहीं भाग गए हैं, लेकिन ये गलत है। वो ज़ेलेंस्की वहीं यूक्रेन में डटे हुए हैं, कीव में डटे हुए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट करके कहा है कि मैं किसी भी हालत में अपना देश छोड़ कर नहीं जाऊंगा। व्लादिमीर पुतिन यानी रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो मेरी हत्या करना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं। उनको मुझसे दिक्कत है क्योंकि मैं उनकी तानाशाही का विरोधी हूं, तो बेशक मुझे मार दें और मैं जीते जी अपना देश नहीं छोड़ूंगा। ये अब तक का अपडेट है। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये विवाद बहुत जल्दी खत्म होगा ताकि दुनिया के बाकी देशों पर इसका असर नहीं पड़े, क्योंकि यूक्रेन के साथ लड़ाई शुरू होते ही यूरोप के कई देशों में इमरजेंसी लागू हो गई है। और जाहिर है कि अगर उस पर प्रतिबंध लगा है तो वहां से तेल और गैस की आपूर्ति बंद होगी, और दुनिया के बाकी देश तेल और गैस की आपूर्ति के लिए अरब कंट्री पे, मिडिल ईस्ट पे निर्भर होंगे। और मिडिल ईस्ट पर निर्भर होंगे तो साफ है कि तेल की कीमत में और गैस की कीमत में इजाफा होना तय है। तो ये है कुल मिलाकर के अभी युद्ध का अपडेट। और इसलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा और जल्द ये लड़ाई खत्म होगी। थैंक यू दोस्तों, मैं अपने वीडियो को यही खत्म करता हूँ। अगर आपको यह कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।